बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लम्हा खबरिया के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। मेरा नाम है कैमान हामिद। ख़वातीन और हज़रात, पूरा हफ्ता गुजर चुका है, हमारा प्रोग्राम हुए हुए पूरा हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन मुल्क के हालात के हवाले से अगर आप देखें तो एक हफ्ते के अंदर कुछ इतनी स्पीड से चीज़ें हो रही हैं और चीज़ें तब्दील हो रही हैं कि ये हफ्ता महसूस नहीं हो रहा। वक्त के मुनासबत से अगर देखें तो हफ्ते से ज़्यादा ही वक्त लग रहा है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको मैं ये नहीं बता सकता कि जो कुछ हुआ है वो अच्छा हुआ है। सब कुछ बुरे की तरफ ही जा रहा है। हालात भी बुरे हैं, इनकी जिस तरीके से डीलिंग की जा रही है वो भी बुरा है, और जो इकॉनमी की सिचुएशन है, माशी हालात जो हैं वो भी बुरे हैं, और रूल ऑफ लॉ जो है वो भी अफेक्टेड है। और मुल्क के हवाले से अगर कोई अच्छी चीज़ें बतानी है तो उसमें अगर मैं बहुत कोशिश करूं, क्योंकि मैं नेशनल मीडिया पे हूं, इस वक्त मैस मीडिया पे हूं, और इतनी आवाम अगर सुन रही है तो उनके सामने मायूसी बिल्कुल नहीं फैलानी चाहिए। तो रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गुजरा है, बहुत अच्छे मौसम में गुजरा है। इतना टफ़ नहीं है रमज़ान रोज़ेदारों के लिए। उसके अलावा लेकिन रमज़ान का जहाँ महीना अल्लाह मियाँ की तरफ से हमारे लिए आसानियाँ लेके आता है, वहाँ इंसान अपने कामों के अंदर चीज़ें गलत करना शुरू कर देता है, और जो प्राइसेस हैं वो डबल हो जाती हैं। वो प्राइसेस डबल क्यों होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके हवाले से क्या कर रही है, ये हम हर मरतबा आके न्यूज़ के अंदर भी, रिपोर्ट्स के अंदर भी हम इस पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, अलर्ट कर रहे होते हैं उन इदारों को जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन ये एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है, इसका अभी तक कोई असर नज़र आ नहीं रहा। महंगाई बढ़ रही है, चीज़ें डबल हो गई, जो रमज़ान के अंदर अंदर ही डबल हो गई हैं। एंड ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ में आती हैं, ऐसी ज़रूरियात हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात में आती हैं। लेकिन यहाँ भी एक मायूस कुन सिचुएशन है। उसके अलावा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट तो मुतनाज़ा हो गया था, एक ऐसा इदारा जिसको नहीं होना चाहिए था कंट्रोवर्शियल, वो कंट्रोवर्शियल हो गया, उस पर लड़ाई हो गई है, उस पर सियासत भी हो चुकी है। इंटरनल कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं वो भी वाजे होना शुरू हो गए हैं। आवाम का हर फर्द अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक तबसरा कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा हमारा एक इदारा है सुप्रीम कोर्ट, जिसकी एक ऐसी रिस्पेक्ट का लेवल हमने बनाया हुआ था कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्कशन के अंदर गलत बातें कर जाते हैं। और एक्स्ट्रा जुडिशल जिसको कहते हैं ना, वो भी हमारी एक बन जाता है, एक हमारा तर्ज बन जाता है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। और ये एक अरसे तक तो एक कल्चर रहा, लेकिन फिर ये कल्चर भी ख़राब हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जी चीफ जस्टिस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक पब्लिक लेवल पे ट्विटर के ऊपर भी बात की जा रही है, उनकी रेजिग्नेशन मांगी जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट की आवाज़ें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की बात आ रही है। हर कोई कंटेम्प्टेड फील कर रहा है, हर किसी को लग रहा है कि उसने हमारी कंटेम्प्ट की है, हमारे डिपार्टमेंट की कंटेम्प्ट की है, हर किसी को लग रहा है कि उसने खिलाफ वर्जी की है आइन की। और ये आइन है भला किसका? ये तो हमारे मुल्क का आइन है। हमारे जो अवाम है वो सारे आइन को एक समझती है, इसी ने हमें जोड़ा हुआ है, इसी के बेसिस पे हम यूनाइटेड हैं। तो ये आइन के ऊपर लड़ाई कैसे हो गई, जबकि आइन के बेसिस पे तो हमें इकट्ठा होना चाहिए था। तो आइन की जहाँ तक हम बात करें तो इसी के हवाले से आज पहले आपको न्यूज़ की तरफ लेके चलते हैं। आइन के हो गए हैं माशाल्लाह से जी अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल। अब एक ऐसी चीज़ है, पाकिस्तान का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसने पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी इसके साथ जुड़ी हुई है, और पाकिस्तान की आवाम भी इसके तहत ही रूल ऑफ लॉ भी बनाती है, पाकिस्तान के इदारे भी इसके तहत चलते हैं। हर फर्द जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है, वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है। इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, और जैसे कि अब गोल्डन जुबली आ गई है, 50 साल गुजर चुके हैं आइन के, इस हवाले से जो मुख्तलिफ इदारे हैं, बेशक वो पार्लियामेंट हो या फिर मिनिस्ट्रीज़ हो, इंफॉर्मेशन का हमारा डिपार्टमेंट हो, इंफॉर्मेशन का सेक्रेटेरिएट हो, अब इस हवाले से सेलिब्रेशन मोड में तो गया हुआ है। लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि एजुकेशन भी क्रिएट करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं आइन के हवाले से, ताकि अवाम के हर फर्द को मैस मीडिया के ज़रिए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आगाही दी जाए जो शायद हम पीछे भूल आए हैं, जिस पे रिफ्रेशर की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों पे एजुकेट करते हुए, इनमें अवेयरनेस क्रिएट करते हुए हम ग्लोरीफाई भी करेंगे अपने आइन को। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके 50 साल पूरे हैं, इसको ग्लोरीफाई करते हुए हम सेलिब्रेट भी करेंगे, सेलिब्रेट करते हुए अवेयरनेस और एजुकेशन भी करेंगे। इसी वाले से आज तकरीब एक रखी गई स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से। स्पीकर नेशनल असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने रेलिवेंट कुछ ऐसे इदारों को और उनके फ़र्द को बुलाया, और इफ्तारी पे उन्होंने होस्ट किया, उनको इफ्तार डिनर था, जिस पे पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, उसके अलावा APNS जो ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी है, उसके अलावा CPNE उनके कुछ मेंबर्स थे, उनको इंक्लूड किया। मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सारे रेलेवेंट रोल प्लेयर्स को उन्होंने इनवाइट किया, और उनका पैगाम यही था। और उनके साथ देने में हमारे मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी थी उनके साथ, उन्होंने भी यही पैगाम दिया कि आइन के हिसाब से सिर्फ हमने सेलिब्रेट नहीं करना इन 50 सालों को, हमने इन 50 सालों के अंदर जो आइन के अंदर तब्दीलियाँ भी आई हैं उनको भी मेंशन करना है, अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एजुकेशन क्रिएट करनी है,
اور اس کے علاوہ کچھ آئین کی ایسی چیزیں ہیں جو پیچھے رہ گئی، اس کے معاملے میں کچھ ٹاک شوز بھی کرنے ہیں، کچھ ہم نے اچھی اچھی باتیں بھی کرنی ہیں تاکہ ہمیں اپنی آئین کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلے۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے نیشنل اسمبلی میں 10 اپریل 10 اپریل کو ایک سیشن بھی رکھا جائے گا، اور اس سیشن کے اندر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے سارے اس پہ بات بھی کریں گے، اس کی اہمیت کے حوالے سے بات بھی کریں گے، اور اس سیشن کے بعد جو کمیٹی ہوگی وہ جو ریلیونٹ اداروں سے مشتمل ایک کمیٹی ہوگی وہ اس کے اوپر ڈسکشن بھی کرے گی، پروگریس بھی کرے گی، اور آنے والے وقتوں کا ایک پلان آف ایکشن بنایا جائے گا، ایک مہینے کا ایک پلان آف ایکشن بنایا جائے گا جس کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن ہوں گی، اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حوالے سے اویئرنیس اور ایجوکیشن کیسے کریٹ کرنی ہے وہ سارا میڈیا اپنے اپنے حوالے سے کام کرے گا۔ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک پیکیج ہے۔ آج جو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہوسٹ کیا گیا ایونٹ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کی طرف سے، آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ کے اندر۔ آئین کی گولڈن جوبلی تقریبات اسلام آباد میں منعقد ہوگی، جس میں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو مدعو کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا کہنا ہے کہ آئین واحد دستاویز ہے جو تمام چیلنجز کے حل کو یقینی بناتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ 1973 کا آئین جمہوری اور اتفاق رائے پر مبنی دستاویز ہے جو پاکستان کو درپیش تمام چیلنجز کا حل فراہم کرتا ہے۔ آئین کی گولڈن جوبلی کی تقریبات 10 اپریل 2023 کو شروع ہوں گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے آج اسلام آباد میں کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز، آل پاکستان نیوز پیپرز سوسائٹی اور پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن PBA کے وفود سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں خیبر نیٹ ورک سے کیوان حامد راجہ نے PBA کے ممبر کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران کیوان حامد راجہ نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے ملاقات بھی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے شرکاء کو پارلیمنٹ ہاؤس میں گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں منعقد ہونے والی متنوع سرگرمیوں اور تقریبات کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ آئین پر دستخط کرنے والے سید قائم علی شاہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے آئین کی حقیقی روح کے پرچار کے لیے میڈیا کے کردار کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی موجود تھیں۔ انہوں نے 10 اپریل 2023 کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس اور اخبارات میں آئینی یادگار کی تعمیر، کوئز پروگرامز اور خصوصیات کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ آخر میں سیاسی اور مدعو کیے گئے میڈیا گروپس کے وفود کے ہمراہ ایک یادگار گروپ فوٹو بھی بنایا گیا۔ عاصم ریاض، K2 TV، اسلام آباد۔ جی آپ نے عاصم ریاض کی رپورٹ دیکھی۔ اس رپورٹ کے اندر کافی واضح طریقے سے مینشنڈ ہے کہ کن چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا۔ یہ ایونٹ جو آج ہوا تھا، جو ایک ہوسٹ کیا تھا ایونٹ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے، ان کی طرف سے ہوسٹ کیا گیا تھا، اس کے اندر کن چیزوں کے اوپر ایمفسائز کیا گیا، پرائرٹائز کیا گیا، اور پلان آف ایکشن کے حوالے سے تھوڑی بہت ڈسکشن ہوئی۔ اینڈ مریم اورنگزیب صاحبہ بھی تھی وہاں پہ موجود۔ مریم اورنگزیب صاحبہ وہاں پہ موجود تھی جو، اور بالکل ایک پریس کانفرنس کرنے کے فوراً بعد اس ایونٹ میں انہوں نے شرکت کی، اور پریس کانفرنس بھی کافی دھماکے دار تھی۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اب میڈیا کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہم نے نبھانا ہے، کیونکہ پاکستان کے لیے کسی سیاسی پارٹی کے لیے اس کے اندر کسی سیاسی پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، کسی کے خلاف یا کسی کے فیور میں نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی یونٹی کے لیے، یکجہتی کے لیے بہت اہم ایک ایسی کاوش ہے جو میڈیا کہ ہر فرد کو، میڈیا کے ہر ریپرزینٹیو کو، میڈیا کو، ہر ادارے کو پورا کرنا ان کی اٹموسٹ ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر میس میڈیا کے اندر جو ہماری ایک سوک سروس بنتی ہے، ایک سول سروس بنتی ہے، اس کو ہم نگیٹ کر رہے ہوں گے۔ اینڈ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ پاکستانیت کا جو ایک ہمارا ایک ریفلیکشن ہے ہمارے کانٹینٹ کے اندر، اسپیشلی اگر میں صرف خیبر نیٹ ورک کی بات کروں تو ہم نے ایک پاکستانیت کے ایک جذبہ اجاگر کرنا ہے، اور پاکستانیت کی جو یونائٹنگ فیکٹرز ہے جس میں کانسٹیٹیوشن ہماری ایک آ جاتی ہے، آئین ہمارا آ جاتا ہے، اس کو ایسے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے، گلوریفائی کرنا ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں تاکہ اس کی اہمیت کا احساس آپ کو دوبارہ ہو۔ اگر بھول گیا ہے اور اگر نہیں ہے، سرے سے ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کافی ایسی چیزیں آپ کو آنے والے پروگرامز میں آپ کو آگاہ کریں گے ان کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے، گولڈن جوبلی کے حوالے سے جو ایک انیشیشن لی گئی ہے۔ آنے والے وقتوں میں، آنے والے دنوں میں ہمیں نیشنل اسمبلی میں اس کے اندر ایک ہلچل نظر آئے گی، اور ایک ایکٹیویٹی، پروڈکٹیو ایکٹیویٹی نظر آئے گی، اور امید یہی ہے کہ جو سارے سیاستدان ہیں، سارے پارٹیوں کے سیاستدان، عمران خان صاحب کی پارٹی انکلوڈیڈ، اکٹھی بیٹھے، اس چیز کے اوپر تو اکٹھی بیٹھے، اس پہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے۔ اینڈ یہ اختلافات اگر آ گئے اور اس پہ بھی اگر بوائے کاٹ کر دیا گیا تو ایک بہت غلط پریسیڈنٹ سیٹ کیا جا رہا ہوگا۔ اس چیز کے اوپر سب سیاستدانوں کو اکٹھا بیٹھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسی چیز کے اوپر تو لڑائی ہے، اسی چیز کے اوپر تو سیاست ہے، اسی چیز کے اوپر تو آپ نعرے بازی کرتے ہیں، اسی چیز کے اوپر تو آپ ووٹ لیتے ہیں،
اور پھر بھی اگر گولڈن جوبلی کی اس ایونٹ کے اوپر, اس اوکیزن کے اوپر اکٹھے بیٹھنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوں گے, تو پھر واضح ہو جائے گا کہ یہ ہے مسئلہ انا کا, پاکستان کا نہیں ہے. تو انا کا مسئلہ امید ہے نہ بنے انشاءاللہ. اینڈ ہمیں 10 اپریل کو پتہ چلے گا کہ کون کون سیاستدان شرکت کرے گا اس اجلاس کے اندر. یہ آنے والا وقت ہی ہمیں بتائے گا. اس وقت جی ہم نے ایک بریک پہ جانا ہے لمحہ خبریہ کے اندر. بریک سے واپس آنے کے بعد کچھ اور موضوعات ہیں, اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لمحہ خبریہ. میرا نام ہے کیوان حامد. پروگرام جا رہا ہے براہ راست, اور سنس براہ راست جا رہا ہے تو اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ فون لائنز اوپن کر لیتے ہیں. 41023557 ہمارا نمبر ہے, اینڈ اس پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. 051 لگانا نہ بھولیے گا اگر آپ اسلام آباد کے باہر سے کال کر رہے ہیں. اگر آپ پاکستان کے باہر سے کال کر رہے ہیں, پروگرام میں مدعو ہونا چاہتے ہیں, اپنا کوئی ایکسپرٹ اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں, تو 009251 لگانا نہ بھولیے گا. 41023557 سے پہلے کال کریں جی. پروگرام کے اندر بتائیے جو سارے ٹاپکس میں نے مینشن کیے ہیں پروگرام کے شروع میں, اس حوالے سے آپ کس ٹاپک کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آئین کے حوالے سے جو گولڈن جوبلی کا انعقاد کیا گیا ہے, گولڈن جوبلی کی سیلیبریشنز چل رہی ہیں, جس کے حوالے سے آج سے ہی ایک آغاز کر دیا گیا ہے, جس میں پی بی اے, سی پی این ای اور اے پی این ایس کے جو ممبرس تھے ان کو مدعو کیا, اینڈ ان کو سینسٹائز کیا معاملے کے حوالے سے, ان کو تیار کیا اویئرنیس پروگرامز اور ایجوکیشنل پروگرامز کے حوالے سے جو ہماری کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے آنے والے وقتوں پہ ہم نے کرنی ہے. میڈیا کی ذمہ داری کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا, اور آنے والے دنوں میں اسپیشلی 10 اپریل کو نیشنل اسمبلی میں اس پہ ایک اجلاس بھی رکھا جائے گا. اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے اس کی بھی آفیشیل اناؤنسمنٹ کی ہے. 10 اپریل کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ساری پارٹیاں شرکت کریں گی اس کے اندر. ویری انٹرسٹنگ جی, ساری پارٹیاں اگر شرکت کریں گی دیٹ وڈ بی اے گڈ سائٹ فار سور آئیز, کیونکہ ابھی تک ساری پارٹیاں ایک اسکرین تو دور کی بات ہے, ایک کمرے میں اکٹھی نظر ہمیں آئی نہیں ہے, سننے میں بھی نہیں آیا ہے. تو اگر آ جاتی ہیں تو اسی بہانے اگر ڈائلاگ ہو جاتے, اسی بہانے کوئی ڈفرینسز اگر سالو ہو جاتے ہیں تو کیا ہی بات ہوگی. تو اچھا بہانہ ہے, اچھا موقع ہے. آئین کے بیسس پہ ہی ہم یونائٹ ہو رہے ہیں, آئین کے بیسس پہ بھی لڑائیاں کر رہے ہیں, آئین کے لیے ہی لڑائیاں کر رہے ہیں, تو پھر یہ اچھا موقع ہے کہ باقی لڑائیوں کو ہم ختم کریں. اور دیکھتے ہیں جی 10 اپریل کو کیا ہوتا ہے. پنجاب اور کے پی الیکشن کا جو از خود نوٹس ہے 4/3 سے مسترد ہو گیا, اور چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے یہ تفصیلی نوٹ جاری کر لیا ہے. 4/3 اب انہوں نے بنا لی بینچ, اور 4/3 کے بیسس پہ یہ مسترد کر دیا گیا ہے. جو چیف جسٹس کا تھا ایک سو موٹو کے حوالے سے جو ایک نوٹس تھا, اینڈ وہ جو کے پی الیکشن اور پنجاب الیکشنز کے حوالے سے تھا, اس کو بھی اب مسترد کر دیا گیا ہے. دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. جیسے کہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ پارلیمان کہہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمانی میٹرز کے اندر دخل دے رہی ہے. سپریم کورٹ اب یہی کہے گی کہ بھئی ہمارے آرڈرز کی اوبویسلی ایک ہونی چاہیے تکمیل, لیکن سپریم کورٹ کے اندر ہی لڑائیاں شروع ہو گئی. سپریم کورٹ کے اندر ہی ڈفرینس آف اوپینین نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ کے اندر ہی میٹرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس پہ ایک کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. تو اوبویسلی جو باقی ادارے ہیں, اسپیشلی جو پارلیمان ہے جو ہمارے ملک کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے, وہ بھی اس چیز کے بیسس پہ تھوڑا ٹرموائل کا شکار ہوگا, کیوس کا شکار ہوگا, جو آلریڈی وہ ہے. تو اس حوالے سے جی پنجاب اور کے پی الیکشنز کی ڈیٹ کب آئے گی. اب یہ نوٹیفیکیشن بھی اگر آ گیا اور ایک نوٹ جاری کر دیا گیا ہے, تو کون سے آرڈرز کو فالو کیا جائے گا, ڈیٹ کب آئے گی, کے پی میں کب الیکشنز ہوں گی, پنجاب میں کب ہوں گی, جنرل الیکشنز کب ہوں گی, اٹس اینی باڈیز گیس. کوئی بھی گیس اس پہ لگا سکتا ہے, کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے, کوئی بھی صحیح ہو سکتا ہے. آپ بھی 3-4 گیس لگا دیں, اس کو ٹویٹ کر دیں, سوشل میڈیا پہ لگا دیں, ان میں سے ایک گیس آپ کا صحیح ثابت ہو جائے گا. جب صحیح ثابت ہوگا تو اس دن کے اوپر آپ وہی والی ٹویٹ اٹھا کے واپس پوسٹ کر دینا, دیکھو میں نے کہا تھا. باقی جو بھی آپ کی ٹویٹیں ہیں وہ آپ ڈیلیٹ کر دینا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن 4-5 گیسیں مار لیں, کیونکہ ایک بات میں آپ کو راز کی بتاؤں کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا پھر یوٹیوب والے جو ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, وہ یہی کر رہے ہیں. 5-6 تکے مارتے ہیں, 5-6 تکوں میں سے ایک تکا لگ جاتا ہے. پتہ ہمیں بھی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے, الیکشن کب ہونی ہے. یہ سچی بات میں آپ کو ٹی وی پہ آ کے بتا رہا ہوں, کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کو یقین سے پتہ ہے کہ الیکشن اس ڈیٹ پہ ہوں گی, تو وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن آپ کو بعد میں جا کے اس لیے نہیں پتہ چلے گا کیونکہ اس نے 10-12 اور بھی باتیں کی ہوں گی, اور ان میں سے ایک بات آن ریکارڈ آ جائے گی, اور جب ان بات صحیح ثابت ہوئے گی تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی فلانٹ کرے گا. آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. ہمارے پاس انسٹاگرام پہ بھی جو کچھ لوگ آ رہے ہیں, میرا جو انسٹاگرام کا پیج ہے
کیوان حامد راجہ، اس پہ جا کے اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں کامنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کال نہیں مل رہی یا پھر فون پہ بات نہیں کرنا چاہتے تو یہاں پہ آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے جی روحان معین ہیں جن کا تعلق بائی دا وے وکالت سے ہی ہے اینڈ اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں جی. Regardless of difference of opinions, the judgment issued by the Honorable Chief Justice should be respected. Now that is an opinion, and that opinion اس میں political bias میں نہیں جائیں گے کہ کس کو فیور کرتا ہے، کس پارٹی کو فیور کرتا ہے، کس کو نہیں کرتا. لیکن I would say چیف جسٹس ایک ایسا عہدہ ہے، ایک ایسی پوزیشن ہے جنہوں نے اگر سو موٹو کیس میں اگر ایک آرڈر دے دیا ہے اور اگر انہوں نے ایک ڈیسیجن دے دی ہے، اس کے بعد جا کے جس کو کہتے ہیں نا پھڈے کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائی کو دوبارہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس دی آرڈر ہیز بین پاسڈ وی شوڈ ناٹ ٹرائی ٹو میک اٹ کانٹروورشل. اس کو ہمیں تنازع نہیں کرنا چاہیے اینڈ ابھی ہو وہی رہا ہے. لیکن اس میں کتنا پارلیمان فالو کرتی ہے، کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے، حکومت وقت جو ہے، ان کے فیور میں چیف جسٹس صاحب کی جو ڈیسیجن ہے وہ نہیں جاتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے فیور میں جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی دا ونز ان پاور ہاؤ ڈو دے ہینڈل دس. کیونکہ 90 ڈیز تو دور کی بات ہے، ہمارے ملک میں کافی مرتبہ ایسا نظر آیا کہ 90 ڈیز کا لارا دے کے 10 سال الیکشن نہیں ہوتی ہے. لیکن وہ سرکمسٹانسز فرق تھے، وہ حکومت کا جو ٹائپ تھا وہ بھی فرق تھا، جو کیٹیگری تھی وہ بھی فرق تھی، وہ ڈیموکریٹک سسٹم بھی نہیں تھا. لیکن ابھی تو ہم ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر ہیں، ابھی تو آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں، ابھی پارلیمان سپیریئر ہے، تو پھر ہمیں آئین کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. آپ لوگ بھی میسج کر سکتے ہیں انسٹاگرام کے پیج کے اوپر میرے، اور اس کے علاوہ کال بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جی ہمارے پاس مریم نواز صاحبہ نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے استعفے کے حوالے سے مطالبہ کر لیا ہے، جہاں ہمیں کامنٹ آیا کہ ان کے آرڈرز کی بالکل جی ہمیں فالو کرنا چاہیے اور اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. وہاں پی ایم ایل این کی جو وائس پریزیڈنٹ صاحبہ ہے مریم نواز، وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی ریزگنیشن مانگ لینی چاہیے بیکاز ہی از آبویسلی سائڈنگ اکارڈنگ ٹو ہر obviously allegedly siding with PTI and عمران خان. کبھی عمران خان صاحب کسی کے لاڈلے ہو جاتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کسی کے لاڈلے ہو جاتے ہیں. جب بھی ان کے فیور میں کوئی ڈیسیجن آتی ہے تو ڈیسیجن جہاں سے آتی ہے، فیور جہاں سے آتا ہے، وہ پورا ادارہ ان کو لاڈلا لگنا شروع ان کے لیے مطلب کہ وہ فیور میں آ جاتی ہے اور عمران خان ان کے لاڈلے ہو جاتے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کی اپوزیشن ہے جو اس وقت حکومت وقت ہے، وہ اس پورے ادارے کو کانٹروورشل کرنے کی چکر میں شروع ہو جاتے ہیں اور ادارے کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی کانٹروورشل ڈکلیئر کرنے کے چکر میں شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہے، بات کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی جناب، کون بول رہے ہیں، کہاں سے؟ سر میں عبدالحمید بول رہا ہوں ہری پور سے. جی عبدالحمید صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور یہ جتنے بھی مطلب ہے کہ سیاستدان ہیں ہمارے، مطلب وزیر اعظم ہیں سر، ان سب کو مل بیٹھ کر اس ملک کا اور اس غریب عوام کا سوچنا چاہیے جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں سر، فقط کشی پہ مجبور ہیں سر. کیا کرنا چاہیے ان کو اب آنے والے وقتوں میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تجویز دیں گے آپ؟ مجھے آنے والے وقتوں میں سر ان کو بالکل ایک جگہ پہ سر جوڑ کر اس ملک اور عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے سر. آپ کے مطابق الیکشن کب ہونی چاہیے؟ سر میرے مطابق الیکشن جب بھی ہوں اپنا قومی اور صوبائی کے ایک ساتھ ہونے چاہیے تاکہ پھر دوبارہ یہ نہ مانو والی بات نہ کریں سر. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ عبدالحمید صاحب کال کرنے کے لیے، پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. آخری بات کو ہی آگے لے کے چلیں گے کہ میرے خیال سے عوام میں اکثر افراد جو ہے، پوری عوام اس چیز پہ اگری کرے گی کہ قومی اور صوبائی اگر الیکشن ایک ساتھ ہوں تو ملک کا فائدہ ہے. کیونکہ اگر آپ اکنامک سچویشن کو دیکھیں، اگر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھیں، اگر آپ سیکیورٹی کی سچویشن کو دیکھیں، تو ایک ہی باری یہ سب کچھ اگر ہو جائے تو یہ مینیج کرنا بھی آسان ہوگا، اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اکنامک اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی کی بھی جو ایک حالات ہیں وہ ان چیزوں کی وجہ سے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو جتنا ہم ڈیوائڈ کریں گے، جتنا توڑ کے کریں گے، اتنا ایک انسرٹنٹی رہے گی، عوام کے اندر بھی رہے گی، اداروں کے اندر بھی رہے گی، اکنامک سیکٹرز کے اندر بھی رہے گی، بزنس سرکلز کے اندر بھی رہے گی. اور یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ ہمارے فورن انویسٹرز، جو فورن ہمیں انویسٹمنٹ ملتی ہے، اس چیز کو افیکٹ کرتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہماری فرینڈلی نیشنز بھی ہیں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں کہ انویسٹ کرنا بھی چاہیے ان حالات کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر جس کا کچھ پتہ نہیں کہ کل کو کیا ہونے والا ہے. یہاں سیاستدانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمیں ایک اور میسج آیا جی لاہور سے، سفانہ جلیل صاحبہ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں مریم نواز کین گیٹ اوے ود آل دا پوائزن شی اسپلز آؤٹ.
दैट इज़ अ वेरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमेंट एंड ये आपका अपना ओपिनियन है एंड हम इसको इंडोर्स नहीं करते और इसके अगेंस्ट भी नहीं कहते क्योंकि हम न्यूट्रल हैं इस हवाले से, लेकिन ये आपका अपना ओपिनियन है। एंड जो पॉइजन वो स्पिल आउट कर रही हैं कोट अनकोट, वो आप उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए कि किस तरीके से वो पॉइजन स्पिल आउट कर रही हैं, किसके खिलाफ पॉइजन स्पिल आउट कर रही हैं और उसका मुल्क को क्या नुकसान है। लेट्स हियर इट फ्रॉम यू एंड आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। एक और कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? जी बेटा, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह मेरे चैनल को आबाद रखे जो इस कदर खूबसूरत और साफ तरीके से लोगों को घुल मिल के उनको शामिल करके चल रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब। जी क्या कहना चाहेंगे सर, जो मौज़ूआत छेड़े अभी तक उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी सियासी पार्टियां हैं, जितने भी हुक्मरान हैं, ये रोड इसलिए नहीं बनाए गए कि हम इन पर जलते जुलूस करें और तोड़ फोड़ करें और खून बहाएं। लिहाजा असेंबली हाल के अंदर बैठे, एक जगह पर बैठे और किसी फैसले पर जाएं। रही बात इलेक्शन की, हर इंसान खुद सोच सकता है कि हमारे मुल्क की इस वक्त क्या कंडीशन है। हमारा मुल्क अवाम को आटा नहीं दे रहा तो इलेक्शन कैसे लड़ेगा? सही, बहुत बहुत शुक्रिया हाजी साहब कॉल करने के लिए, इज़हार ख्याल करने के लिए। हाजी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्होंने काफ़ी अपनी उम्र दराज के अंदर एक मुख्तलिफ़ हुकूमतों को आते हुए देखा है, जाते हुए देखा है। अपना तजर्बा उनका बहुत वाज़ेह है एंड काफ़ी वास्ट तजर्बा है उनका, तो जज्बात भी उनके उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन सियासत, इस पूरे तजर्बे के अंदर मैं भी वैसे यकीन मेरे ख्याल से मुझे इस चीज़ का है कि हाजी साहब ने भी कभी सियासतदानों को इकट्ठे बैठते हुए देखा होगा नहीं, कभी इकट्ठे एक पेज पे आते हुए भी नहीं देखा होगा। ये तो बड़ी आइडियलिस्टिक सी बातें। सियासतदान का काम ही ऐसा है कि वो एक पेज पे आ ही नहीं सकता दूसरे सियासतदान के साथ, वरना उनका जो सियासी एजेंडा है, सियासी प्रोपेगेंडा है, इलेक्शनरिंग है, वोट की जो एक पॉपुलैरिटी के बेसिस पे वोट लेने के लिए पॉपुलैरिटी की जो पॉपुलर स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, वो फिर सफ़र करना शुरू हो जाती हैं। तो इस हवाले से एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जो भी कॉलर थे और जो भी कॉलर अब आएंगे, उनसे गुजारिश यही है कि जैसे आपकी कॉल मिल जाती है, आई एम श्योर आपने टीवी ऑन किया होता है, जैसी मिल जाती है ना, थ्रू हो जाती है, टीवी को म्यूट कर दीजिए, क्योंकि वो जो डिले आता है आपकी आवाज़ में और हमारी आवाज़ में इधर से, क्योंकि ये टेलीविज़न है तो इसमें डिले आता है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। फिर हमें अपनी आवाज़ बार बार आ रही होती है, रीवर्ब क्रिएट हो रहा होता है। तो ये जो टेक्निकलिटी, अब तक तो मेरे ख्याल से टीवी के हर कॉलर को इसके हवाले से पता चल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी एक शौक होता है कि भाई मैंने टीवी पे कॉल की है, लाइव चल रहा है, मैं अपनी ज़रा अपनी आवाज़ तो सुनूँ एंकर से बात करते हुए। मैं भी अगर करूँगा तो मैं थोड़ी सी ये चोरी और डंडी मारूंगा, लेकिन बड़ी नेचुरल सी चीज़ है। लेकिन थोड़ी सी अपनी आवाज़ सुन के ना बंद कर दिया करें ताकि हमसे बात किया करें, और फिर जब रिपीट चलता है हमारा प्रोग्राम, जो माशाल्लाह से 2 मरतबा चलता है, उसमें अपनी आवाज़ सुन सकते हो। और अगर रिपीट में भी मिस हो जाए, सो रहे हों या फिर काम पे हों, तो फिर ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है, वहाँ आप अपनी आवाज़ सुन सकते हैं। बड़े मौके हैं जी, तो ज़रूरी नहीं है कि बराह रास्त अपनी आवाज़ सुननी है। तो ये भी एक छोटी सी बात है, इसका ख्याल रखिएगा। एंड अभी हमने एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आने के बाद मौज़ूआत को भी आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे आपकी कॉलें भी ज़्यादा से ज़्यादा दें। और इंस्टाग्राम के ऊपर इस वक्त जो मेरा पेज है केमान हामिद राजा के नाम से, उस पर भी कुछ कॉमेंट्स हैं, उनको भी मज़ीद इंक्लूड करें लम्हा खबरिया के अंदर। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सरप्राइज हमारे साथ नौशीन बुखारी आ चुकी मैं हैं। नहीं आऊंगी आज। मैंने एक्चुअली वो रखा हुआ भी नहीं था कि आएंगी कि नहीं आएंगी। अगर मैं अनाउंस कर देता और ना आती तो मैं बड़ा पैड़ा लग रहा था मेरा मतलब। लेकिन नौशीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बिग रिलीफ फॉर मी एज अ को एंकर, क्योंकि कल्ले कल्ले लगा हुआ था मैं तब से। लेकिन नौशीन, जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, हमने अभी तक 3 ऐसे मौज़ूआत पे बात कर ली है जिस पे मेरे पे
जुडिशल केस भी हो सकता है जिस पे मेरे पे हुकूमत वक्त भी एक केस कर सकती है, जिस पे बहुत से केसेस मेरे पे हो सकते हैं। आप क्या सुसाइड तो सारी कंट्रोवर्शियल बातें मैंने कर ली है। यू आर गुड टू गो, अब आप अच्छी बातें कर सकते हैं। चले, मैं आपको कवर करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से कुछ सूरत हाल ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है, तशवीशनाक ही है, क्योंकि मुकदमात पे मुकदमात। जी हमारे पास एक कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाह। जी माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सदा सलामत रहे, पाकिस्तान हमारा जिंदा रहे। आपके आगे एक इल्तिजा है सबके लिए, जो भी हमारे सियासतदान है अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और बैठ के सोचे। कोई भी मसले का हल है वो बैठ के होता है, खड़े होके नहीं होता, भाग के नहीं होता। घर में कोई भी चीज चलती है ना तो सब मिलके बैठते हैं तो बात बनती है। सर जी इतनी आप खूबसूरत बातें करें, आपने नाम नहीं बताया अपना। हाँ जी, मोहम्मद मुश्ताक बोल रहे जी। मोहम्मद मुश्ताक रावलपिंडी से बात कर रहे हैं? सियालकोट से बात करते अच्छा, हैं। सियालकोट से बात कर रहे हैं। सर कैसी तबीयत है आपकी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी कंटिन्यू कीजिए, जो आप बात कर रहे हैं अच्छी बातें कर रहे हैं आप। अब बात ये है कि कोई भी घर चलता है ना तो सब मिलके बैठते हैं तो फिर घर चलता है। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान हमारा घर है, सारे मिलके बैठ के बात करें तो इंशाल्लाह बात होगा, बात अच्छी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के शुरू में नौशीन मैंने भी ये बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की 50 ईयर्स की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है, इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे लड़ाइयाँ भी हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो है ना कि इसको हमने मुस्तहकम रखना है, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, हमारा आइन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से आवाज़ें आ रही है ना, तो ये दैट इज द कॉमन फैक्टर। और कुछ जगहों से वैसे आवाज़ें उठ भी रही हैं कुछ पार्टीज़ की तरफ से, जैसे कि हमने ताज़ा खबर आज सुबह ही पड़ी है कि PTI में से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि वो बैठकर बात सुनने और बात करने को तैयार हैं मुखालफीन के साथ, क्योंकि लगता यही है कि आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास होना शुरू हो गया है और PDM अब कह रही है अब हमारा मूड नहीं है। हाँ, अब उनके मूड स्विंग्स चल पड़े हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब अगेन एक ज़माना था PDM ने काफ़ी स्पेस दिया हुआ था कि आइए बैठे बात करते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जी PDM की हर बात में PDM की गलती है, उन्होंने भी शुरू में ये स्पेस क्रिएट किया, लेकिन आपको लगता है कि इस पे अब ये हो चुके हैं, एग्री कर चुकी है PTI की जो क़यादत है कि अब बैठने का वक्त आ गया, ये हार है उनकी तरफ से? डू यू थिंक दिस इज अ डिफीट? मुझे ये लगता कि है अब हमारे फेवर में ज्यादा कुछ जा नहीं रहा तो बैठ ही जाते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है, जब इंसान मतलब हारने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है ना, इंसान बिल्कुल ही हिम्मत ना हार दे बल्कि कहे कि हाँ जी ये हमने हाथ आगे किया है, मिलाया है, उसके बाद हम देखते हैं कि हम आपको पछाड़ेंगे उस हाथ मिलाने के बाद या फिर हम गले लगाएंगे आपको। सियासतदान है, जरा ध्यान से। लेकिन एक कॉलर है, एक उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम शाहिद है। जी शाहिद, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले ये बताएं कि आपके रोजे कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर पूछने के लिए। आपके कैसे गुजरे? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने आपसे एक बात पूछी थी। जी जी। आपसे मूंछों का राज वायरल हो गई आपकी मूंछ। क्या आपने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं देखी है जिसके अंदर मेरी मूंछों का जिक्र कर लिया गया है पहले भी? नहीं, मैंने वो भी किया था पिछले हफ्ते। मतलब कि आप दिल से मेरी मूंछों का राज जानना चाहते हैं? मतलब कि आप बहुत मतलब कि इसमें एडमेंट हैं कि आप जान के ही रहे मेरी मूंछों का राज? जी मुझे नहीं लगता था मेरी मूंछें मेरी छेड़ बन जाएंगी। नहीं, ये पहचान भी बन सकती है। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। ये मैडम ने बिल्कुल सही कहा है। अच्छा ठीक है। नहीं, किसी दिन मैं आपको सोशल मीडिया पे अलग से पूरी वीडियो बना के ना डालूंगा मेरी मूंछों के राज के हवाले से। बताइए ऐसे सियासी हालात के हवाले से कोई कमेंट करना चाहेंगे? मुल्क के हालात के हवाले से, माशी हालात के हवाले से? सियासी हालात के हवाले से बात यह है कि जो बात करनी चाहिए तो हक बात कहनी चाहिए, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि मैं अगर किसी सियासी लीडर को लाइक करता हूँ ना तो वो चौधरी निसार अली खान है। अच्छा जी। क्यों लाइक करते हैं? जी क्यों? वो बंदा बहुत नाइस बंदा है, अच्छा। ठीक है। वो सिर्फ सूख वाला बंदा है और उस बंदे की जो है ना हर कोई बात सुनता भी है और मानता भी है और वो बात मनवाना जानता है। ठीक है। आजकल किधर है, मंजर आम पे नहीं है? जी सर। आजकल मंजर आम पे क्यों नहीं है? आपको क्यों लगता है क्यों नहीं है? नहीं, बस वो टाइम होता है तो तब बंदा मंजर आम पे आता है ना, ऐसे थोड़ी आ जाता है। सही सारा लोहा कूटते रहेंगे तो क्या वो अपनी जेब बदलेगा? कभी नहीं बदलेगा। जब लोहा गर्म होता है फिर उसको गर्म लगाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात की आपने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में जो उन्होंने बात की है ना नौशीन, इससे आप मुत्तफिक हैं?
I mean, strike when the iron is hot. मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ क्योंकि हम उनकी सियासत से बहुत पहले से वाकिफ़ हैं, ठीक है, हम उनको बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, और चौधरी निसार की वाकई ये बात है कि वो उस वक्त आवाज़ उठाते हैं और सर निकालते हैं जब वाकई देयर इज़ द राइट टाइम। बट ये हर सियासतदान यही तो करता है, जब फील्ड सेट होती है तभी Are you एंट्री sure? मारते अब आजकल तो ऐसा नहीं। नवाज शरीफ साहब क्या वेट कर रहे हैं फील्ड सेट होने की? लेकिन वो ही स्टिल इन, वो मतलब कहते हैं ना, दिख रहे हैं, नहीं, वो उनकी आवाज़ फिजिकली जा पाकिस्तान रही है। वापस आएंगे तो उनकी इलेक्शन कैंपेन सही तरीके से शुरू लेकिन आप होगी। देखें वर्चुअली तो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दी है ना, यहाँ पर भी मरियम जो उनकी साहबजादी देखिए हैं, वर्चुअल उन्होंने full on कैंपेन take के over अंदर किया हुआ है। पीटीआई का मुकाबला वो कर नहीं सकते, उनकी मीडिया कैंपेन इज मच स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर पार्टी। लेकिन सीखा तो है ना, आप देखें कि उनका भी अब मुकाबला किया जा रहा है उसी स्ट्रैटेजी से। लेकिन चौधरी निसार साहब के बारे में मैं ज़रूर एग्री करूंगी जो उन्होंने कहा है कि वो तभी बात करते हैं जब देयर इज़ द राइट टाइम, वरना वो मंजर आम पर हर वक्त नजर नहीं आते। दैट इज ट्रू, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, ही इज अ स्मार्ट वन फॉर दैट Yes. मैटर। जी आगे। अच्छा, अब हम कॉल से पहले भी बात कर रहे थे कि कुछ अभी भी सियासी गहमा गहमी मौजूद है, खुसूसन इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद के थाना रमना में इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। कम पड़ गए थे लेकिन तो एक और कर लगता ये है कि खान साहब अब इतने आदी हो चुके हैं कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और जो भी मुकदमात जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मतलब ये एक डेवलवमिट हुई है। पहले शायद उनको शुरू में मशवरा ही लगता दिया था जा कि रहा जो मुकदमे है ना खान साहब के लिए बाउंसर की तरह एक साबित हो रहे हैं, लेकिन अभी उनके मतलब के गिट्टों से ऊपर जा नहीं रहे हैं मुकदमे। हाँ। I mean, it's not really harming his टेस्ट reputation, क्रिकेट स्टार्ट हो not गया। harming his reputation, not उनकी पॉलिटिकल जो एक कैंपेन भी चल रही है उसको भी ज्यादा टच नहीं कर रहा और ये है, point मुकदमे scoring के हो ऊपर रही है मुकदमा आ रहा है, प्रेशर टैक्टिक्स हैं, लेकिन इससे कोई खान ज्यादा साहब प्रेशर की बन नहीं रहा। अपनी पॉइंट स्कोरिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है इससे, क्योंकि वो जा रहे हैं ना, जैसे हमने कहा कि हर मुकदमे में पेशी भुगता रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो हैं वो ग्राफ में मज़ीद मकबूलियत होती जा रही है। तो ये एक तो क्रेडिट जाता है अब इनको, क्योंकि हम जी अच्छा, क्रेडिट की बात जब हमने की तो उसमें मेरा इशारा जो है वो इनके मुखालफिन की तरफ भी है कि बहुत सारे ऐसे मुकदमात थे जो उनके मुखालफिन, जो मुखालिफ पार्टियां हैं, उनके बहुत सारे सियासतदानों पर थे, लेकिन वो अभी तक उन मुकदमात में उन्होंने कोई पेशी नहीं दी, जिसकी वजह से अगेन खान साहब के बजाय इसके कि वो उनके खिलाफ लोग हों, वो मजीद उनके साथ उनके सेंटिमेंट्स जो हैं जुड़ एक और कॉलर है हमारे पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? सर आप तो लड़ना शुरू हो गए। सर हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये फोन की लड़ाई शुरू हो गई थी, वो एक भाई बात करना चाह रहे थे, फिर दूसरे भाई भी बात करना चाह रहे थे, खींचातानी शुरू की, फोन नीचे गिर गया, नुकसान हो गया। अब आपका देख, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर टीवी का वॉल्यूम पहले बंद किया होता और पहले से डिसाइड किया होता कि किसने पहले बात करनी है तो ऐसा ना होता। एक पेज पे आना पूरी आवाम के लिए बड़ा जरूरी है, सिर्फ सियासतदानों के लिए जरूरी नहीं है। अब बहस में पड़ जाते हैं बहुत जल्दी। वैसे नौशीन ऑन वेरी एक सोशल एक हमारा एक मसला बना हुआ है, सड़कों के ऊपर लड़ाई का माहौल कुछ बढ़ सा गया, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन, सिर्फ गाड़ी चलाते हुए नहीं, अदरवाइज भी जब आप दुकान में भी जाएं, कहीं भी जाएं, तो आपको नजर आता है कि हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हर किसी के अंदर इतनी एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है, क्योंकि चीजें उनकी कंट्रोल से इतनी बाहर हो गई हैं। बंदा एंगर के जरिए, गुस्से के जरिए और लड़ाई के जरिए कंट्रोल वापस ले रहा होता है, तो वो कंट्रोल लेने के चक्कर में अब हर फर्द एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गया। और इसके भी अगर हम लॉन्ग टर्म में रूट कॉज देखें तो हमारे सियासतदान ही निकलते हैं। बिल्कुल, और मीडिया पर भी मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जो एक टॉक शोज़ के हवाले से जो एक नेगेटिव हवा चलती है, लोग आपस में एक दूसरे से। जी हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बोल रही हूँ। जी शाजिया, क्या कहना चाहेंगी? ये मैं आपका प्रोग्राम में भी देख रही थी और मुझे आपका प्रोग्राम इस लिहाज से अच्छा लगा है कि मेरे ख्याल में सारे चैनल्स पे आपके चैनल वाहिद है जो भी शायद लाइव कॉल लेता है और हालात हाजरा के हवाले से लेता है। जी बहुत शुक्रिया। तो मुझे ये अच्छा लगा था, तो मैंने कहा मैं इस सिलसिले में बात करूं आपसे। जैसे हमारे चैनल पे शाजिया जो कॉलर्स होते हैं ना, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि मुल्क के हालात कैसे, ना कि कोई इधर कोई तबसरा करने वाला बैठ जाए या फिर कोई एनालिस्ट बैठ जाए। कॉलर से बेहतर या फिर अवाम से बेहतर कौन बता सकता है कि मुल्क के हालात कैसे? चलें जी, सिर्फ बताते ही रहते हैं, अवाम की बातों पे अमल तो होता नहीं है, इसका फायदा कुछ होता हम नहीं है। अपनी कोशिश पूरी करते रहेंगे और अवाम भी करती रहेगी। चलें जी, सही बात। जी बोलिए। चलें, भारत मुझे आपका प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने कॉल किया है। और कोई मतलब क्या हालात है हादसा पे तबसरा करें। आपका कहाँ से ताल्लुक है शाजिया? मैं अभी इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। इस्लामाबाद से? पाकिस्तान के सबसे महंगे शहर से बात कर रही हैं आप? ये महंगे शहर में जो यहाँ पे मखलूक बसती है ना, वो सारी वो क्या कहते हैं वेजेस वाली और तनख्वाह वाली है, तो उनकी तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मतलब महंगे शहर के ये वो क्या कहते हैं सस्ते अवाम है।
बिल्कुल अवाम के साथ जो सलूक किया जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अवाम ही सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया कॉल करने के लिए, अपना ऑनेस्ट कैंडिड ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आपने महंगाई की बात की, सस्ते और महंगे की बात की, तो इदारा शुमारियात ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है और ये शरह जो है अब 4.4% मज़ीद बढ़ चुकी है। बिल्कुल एक महीने के अंदर हुआ है, रमज़ान के अंदर। और अगेन वो कहते कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद एक महीने के अंदर जो हुआ है इससे डॉलर के बढ़ने की वजह से तो नहीं हुआ मेरे ख्याल से। डॉलर की ये तो कुछ और अपनी मामला है। परवाज है, हाँ। डॉलर की परवाज को तो हम देख ही नहीं क्योंकि रहे जिन ना। अशिया हम तो की अपने घर प्राइसेस की बढ़ बात रही हैं उनका डॉलर से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, मतलब आटा, दालें, चीनी, ये तो हमारी घर की कुछ ऐसी चीजें जो घर की ग्रोथ हैं। अब ये कि एक तो चीज, एक तो लम्हा फिक्रिया ये है कि ये बढ़ क्यों रही है, और दूसरे सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज इसके हवाले से सेंसिटाइज ही नहीं है। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राजा मुश्ताक बात कर रहे हैं रावलपिंडी से। जी मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप देख लें कि हमारा केटो प्रोग्राम जो है रात को भी, अब आप जो हमारे कॉलर हैं आपको कॉल करते हैं, आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, राजा साहब का प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमें खुशी है हमारे केटो टीम की कि हमें वो लाइव लाते हैं, बात करते हैं, हमारे दिल की पड़ास निकालते हैं। तो निकालिए दिल की बड़ास, मैं मुंतजर हूँ, बल्कि मैं एक्साइटेड हूँ। सर मैं अभी ज्वाइन किया प्रोग्राम, आपका किस मौजू पर टॉपिक हो रहा है? सर हालात जो चल रहे हैं हमें मौजू की जरूरत है, वैसे खुद बताएं। सर क्या हालात चल रहे हैं? आप तरफ परेशानी है सर, क्या कह सकते हैं? कोई एक अच्छी चीज हमारे साथ शेयर करें। सर बात यह कि अल्लाह पाक सियासतदानों को कोई अक्ल की बात सिखाए, कोई अक्ल की बात करें, कोई हमारे लिए सोचें। ये सब बात है, ये अपनी एक कुर्सी की खातिर पूरे पाकिस्तान को इन्होंने चक्कर में दिया हुआ है। एक कुर्सी की खातिर ऐसे ही पूरे पाकिस्तान को इन्होंने, पूरी अवाम को इन्होंने जलील करके सर कुर्सी पे बिठाते भी तो हम ही हैं। सर बताते हैं, अभी मैं कहता हूँ अपनी अवाम से कहता हूँ कि खुदा ये अवाम बिल्कुल ना बाहर निकले, इनके झूठे फरादी बातों के आगे ना आए। आप सबकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर सारे सियासतदान आ जाते हैं। जी जी इसके अंदर सारे सियासतदान आ जाते हैं। सर यकीन करें कि अभी सियासतदान सारे के सारे झूठे हैं, जितनी मर्जी। एक सियासतदान की बात सुने वो कहता है मैं सच्चा हूँ, दूसरे की बात सुने कहते हैं मैं सच्चा हूँ, तीसरे की बात सुने वो कहते हैं मैं सच्चा हूँ। तो हमें सच्चाई की सबूत दिखा के और सबक बाग दिखा के और करते हैं कुछ और। तो अल्लाह करे पाकिस्तान पर, कलम करे पाकिस्तान पर, हम परेशानी के हालत में गुजर रहे हैं सब। ठीक है सर, तो सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने के लिए। अच्छा, अवाम में केवल एक शऊर तो ज़रूर बेदार हुआ है, जैसे अभी आपने भी बात की है कि अब सबको समझ आ गई है कि सब एक ही जैसे हैं। लेकिन क्या ऐसा है? हाँ, मतलब देखिए मैनिफेस्टो की जब हम बात करते हैं ना, तो इस वक्त अगर हम सियासतदानों को देखें तो एक दूसरे के साथ जंग व जदल जारी है। मैं आप ही की बात को कंटिन्यू करूंगी जो पहले आपने कही कि वो गुस्सा और वो एग्रेशन और वो सारी चीज़ें, तो वो सियासतदान एक दूसरे को बुरा भला कहे जा रहे हैं। मैनिफेस्टो क्या है, मंशूर क्या है, आवाम की भलाई का कोई प्लान क्या है, वो अभी तक प्लान ऑफ एक्शन के सामने नहीं रखा। 10 दिए थे ना जनरल, लेकिन क्या वो वही 10 निकात नहीं थे जो उनकी अपनी हुकूमत के दौरान भी यही कुछ था? क्या बात करी आपने? कैंसिल होने पीटीआई के नहीं, वो नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। इट वाज वेरी डिफरेंट, पूरी अंग्रेजी फर्क थी उसकी। अजीब बात करती है, फर्क है। हाँ, क्या आप क्या कहना चाह रही है कि खान साहब का 4 साल के अंदर मतलब प्लान ही नहीं बदला? माजरत चाहती हूं, नंबरिंग भी डिफरेंट थी। मैं नहीं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इनके कमेंट्स में, बता रहा हूँ, ठीक है ना। खान साहब ने कुछ सोच समझ के 10 मतलब वो बताए हैं प्लान कि इस तरीके से हम मुल्क को दलदल से निकालेंगे। वो तरीका क्या है वो उस अंग्रेजी के अंदर लिखा हुआ है, समझ अगर आपको नहीं आई है ये आपकी गलती है, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर पूरा प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है, बड़ा जनरल तरीके से दिया गया है, आसान लफ्जों में दिया गया है कि सबसे पहले रूल ऑफ लॉ और फिर रूल ऑफ लॉ। दैट्स इट। टूरिज्म पे भी बात हुई है, थोड़ी सी इकोनॉमी पे थोड़ी सी बात हुई है। 2 फैमिलीज से जब तक हम वो पैसे वापस नहीं लेंगे हाँ, तब तक ये बिल्कुल नई बात है जो नहीं होंगे। हाँ, ये पहले कभी जिंदगी ये में पहले ऐसे किसी ने नहीं कहा, खान साहब ने किसी पहले। हम बहुत तंजिया हुए हैं, हमें बात आ जाना चाहिए। लेकिन वही बात, सवाल वही उठता है कि जकी भाई हमें कह रहे हैं विटी। जकी भाई आई विल टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू। उसके अलावा नुदरत कह, आई एम श्योर कह रही हैं, राइट? हाँ, नुदरत कह रही हैं यू आर डूइंग ग्रेट ब्रो। नहीं, सिस्टर को भी कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। सिस्टर के बगैर ग्रेट नहीं हो सकता। अभी सिस्टर आई नहीं थी तो शायद तब हाँ, पहले का कमेंट। सिस्टर के लिए भी कमेंट कीजिए नुदरत, बड़ा जरूरी है, को एंकर्स हैं हम।
अच्छा जी, ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आप लोग कर रहे हैं जी। अगला टॉपिक क्या है? जी, अगला टॉपिक है कि लाहौर हाई कोर्ट का अशिया ज़रूरिया की तकसीम की मीडिया पर तशहीर रोकने का हुक्म, और उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों जैसे हमने देखा, बहुत हमने पिछले प्रोग्राम में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि वो आटे की तकसीम में जो भी सानहे हुए थे, दर्दनाक वाक़यात हुए, वो आवाम ने बहुत ज़्यादा उसको मतलब महसूस किया, एक दर्द भरे वाक़यात थे, तो उनकी तशहीर को रोकने का फ़ैसला किया गया है। अब इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? प्रोज एंड कॉन्स हैं इसके पीछे थोड़े से, कि एक तो हाँ, जब आप कोई अच्छा काम करें तो उसको इंस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए दिखाना तो ज़रूरी है, उसको प्रोपेगेट करना ज़रूरी है, उसको मार्केट करना भी ज़रूरी है, लेकिन हाँ, जब आप इस तरीके से करते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हजूम जमा हो जाता है, तो उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जो मैनेज करने वाले हैं वो थोड़े से मसरूफ़ है ना आजकल, इसलिए आप करें ही ना, वो कुछ और मैनेज कर रहे हैं, इस वक्त और इतनी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं कि उनसे ये हजूम मैनेज नहीं हो रहा है। वैसे तो उनको करना चाहिए कि अच्छे कॉज के लिए, लोगों की रिलीफ के लिए अगर बेशक रश जमा हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैनेजमेंट होनी चाहिए। सिंस अब वो नहीं कर सकते, वी कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, सो हेल्प योरसेल्फ। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से केवल मैनेजमेंट का काम इतना मुश्किल भी तो नहीं है। हमारे कितने रमज़ान बाजार हैं, कितने सालों से चल रहे हैं, और बड़े पुरसुकून तरीके से लोग वहाँ आते हैं, अपनी ख़रीदारी करके चले जाते हैं, तो इतना कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। अगर कोई काम करना चाहे तब की बात है। अच्छा, हमारे साथ कुछ कोई और कमेंट्स हैं जी। हुर्मत अजीज़ कह रही हैं कि लॉट ऑफ डिस्टॉर्शन इन ऑडियो वीडियो। अगर आप इंस्टाग्राम से सुन रही हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ डिस्टॉर्शन शायद थोड़ी बहुत आपको फील हो रही हो। प्रोग्राम आप लाइव देख सकती हैं या फिर आप हमारे ऑनलाइन जो है अपलोड हो गया है। ऑल्दो हमने वाइंड अप करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मैसेज करने के लिए, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, कॉल करने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उस पर इस प्रोग्राम के चंक्स भी अपलोड हो जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक। अगर कोई बात मिस हो गई है जिसमें आप शिरकत करना चाह रहे थे प्रोग्राम के अंदर लेकिन नहीं कर सके, तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। एंड आने वाले प्रोग्राम्स में हम आपके कमेंट को आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आवाम ही डिसाइड करेगी कि हमने किस पे बात करनी है। क्योंकि अगर हम आवाम की नहीं सुनेंगे तो फिर हम मीडिया नहीं है ना, फिर तो बंद हो जाएगा हमारा चैनल। तो आप लोग वहाँ भी कॉमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।